गति भोगने लगा और सर्वत्र दर दर भटकने लगा। जल और अन्न के लिए, प्यास के लिए, वायु भी उसको ठीक से प्राप्त नहीं होती। रोता विलखता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि हमारे बड़े भाई धुंधुकारी की भी मृत्यु हो गई, माता पिता के मृत्यु के बाद गोकर्ण जी जो पुत्र संतान का कर्तव्य है विधिवत, उन्होंने अपनी पूज्य माता और पिता का पिंडदान आदि पितृकर्म संपन्न किया। जब पता चला कि बड़ा भाई भी चले गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी ने श्राद्ध और पिंडदान जो कर्म होता है सो संपन्न किया। गोकर्ण जी महाराज को बहुत समय के बाद जन्मभूमि का स्मरण हुआ। सन्यासी हो चुके थे और हमारे यहाँ भी एक सन्यास धर्म में भी एक मर्यादा है कि सन्यास दीक्षा लेने के बाद संत महात्मा गण जन्मभूमि का अवश्य दर्शन करते हैं और वहाँ से भिक्षावृत्ति करके लौटते हैं, उस भूमि को नमन करके लौटते हैं, अपनी मातृभूमि जहाँ उनका जन्म है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, जन्म जहाँ हमने जन्म लिया है वो भूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। गोकर्ण जी अपने घर पहुँचे जहाँ जन्म हुआ था। अब क्या था, कई वर्ष बीत गए, वहाँ तो सब भीषण गंदगी भरी पड़ी थी, कांटेदार वृक्ष फैले बैठे बड़े हुए हैं, घर सारा बिल्कुल खंडहर हुआ है। उस घर की स्थिति को देख करके कुछ दुख हुआ। फिर रात्रि में अपने हाथों साफ किया, कुछ रात्रि में वहाँ स्मरण करने लगे, प्रभु कभी हमारा यहाँ जन्म हुआ था। वहीं साफ करके कुश का आसन बिछाया। सायंकाल की वेला में संध्या बंदन करने लगे। सायंकाल का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है। इस समय अधिक से अधिक हमको चाहिए, कितना भी बहुत बड़ा ज़्यादा अधिक कार्य भी हो रहा हो, किसी कारणवश यदि बाहर जाना पड़े ठीक है, लेकिन सायंकाल को जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। और इस समय भजन ध्यान आराधना उपासना की मांगलिक पवित्र वेला होती है सांध्य काल। लेकिन हमारे यहाँ केवल और चीज़ें जेल हल आदिम दिन भर घर रोल ठीक दिशांश लागलाओ घूमने को बिहार। ये स्थिति है, ये आधुनिकता ने हमको नष्ट भ्रष्ट किया है। क्या थे क्या हो गए हम लोग। हाँ, दिन भर घूमो या बत्ती जल बेर जाओ, रातों घूमो। अच्छा, एक शब्द है निशाचर। निशाचर किसको कहते हैं? हाँ? निशाचर राक्षस का पर्यायवाची नाम है। और निशायाम चरति तिशा निशाचर। निशा माने रात्रि। दिन में जो क्या नहीं करो, रात में ही वो अनाचार पापाचार पे विचार करे, घर से निकले, उसी को निशाचर कहते हैं। अब ठीक सु किसी कार्य में सुख दुख में तो जाना ही पड़ेगा, परिस्थिति में दिन के रात के सब जान पड़ल, लेकिन बिना कारण के अपने घर को सांध्य की वेला में नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय संध्या भजन आराधना उपासना इस समय किया हुआ जब तप अक्षय फलदायी होता है। संत कहते हैं प्रातः काल की जो सांध्य वेला है और सायंकाल की वेला है, ये दोनों इस समय इन दोनों समय में भजन की हाट लगती है। हाट माने बाजार लगती है। रात 2 बजे प्रातः काल, रात 2 बजे बटीली बेर 4 बजे तक इस समय विशेष हाट लगती है भजन की। बहुत अच्छा भजन होता है। और 4 बजे बादक जो फिर बादक समय 4 से 6 के समय भी सामान रह जाता है फिर भी, लेकिन देखो बाजार अगर नई लगी हो तो अच्छा सामान मिलता है ना। और जब देर हो गई तो होता क्या है, फिर बचा हुआ सामान ही हमको मिलता है। तो भजन की हाट लगती है 2 से 4 बजे तक। ये श्रेष्ठ प्रातः काल का भजन का काल है और सायंकाल को सांध्य काल है। इस समय भी सांध्य काल की जब दोनों दिन और रात्रि का मंगल मिलन हो रहा है, इस संधि काल को ही संध्या कहते हैं। तो भजन आराधन इस समय करना चाहिए। सांध्य काल में गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करने लगे और जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। कुछ न कुछ जप भगवान के जिस रूप में हमारी आस्था और श्रद्धा है जप करना चाहिए। जे रूप हम जानो, बस बकाय लटकाल बकाय मंत्र नहीं जानो के बाद ने पूज नहीं जानो के बात ने, पर राम राम कह सकूँ ने, राम 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 सब मुँह सरल नाम छो। तो यहाँ और नाम थोड़ा कठिन भी हैं, क्लिष्ट हैं। अब हम राम जो नाम ले लो, शिव जो नाराज हजाल, ऐसी बात नहीं है। एक ही साध है सब सधई,
एक नाम का आश्रय लें जो आपको सरल सहज लगे। राम के नाम में ही शंकर जी आ जाते हैं, शंकर जी में, उसी शंकर जी के नाम में राम जी आ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा की विधि है। और मंत्र दीक्षा किनसे लेनी चाहिए? जो तपस्वी, सिद्ध और विरक्त संत हों। अर्थात क्योंकि विरक्त ही हमको विरक्ति का उपदेश दे सकता है ना। तो लगे तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं, और उनके द्वारा प्राप्त उस मंत्र का विधिवत जप करे और जप को खूब बढ़ावे। आज 1 माला, कल 2 माला, 3 माला न हो कमहू के माउल उठायो माओ घनी धर दी। बिल्कुल जरा सा परेशानी है कि कन्नो हम माहौल के नहीं हो रहा, खाला औलद में बीमारी लग रहे, अथवा तो ये और रोयाट बयाट ज़्यादा होना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि रहते पर बेटी हम लोग अपने लीजिए संसार में काम करनो, ईश्वर लीजिए, भगवान लीजिए, कहाँ कर पानो। हम लोग सबों की एक नशा स्थिति है। या मैं बहुत विशेष हूँ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यथा संभव जितना बन सके करना चाहिए और एक नियम निर्धारित कर देना चाहिए कि मैं इतना रोज करूँगा। मुझे अगर 11 माला जप करनी है तो करनी है, चाहे मैं बस में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, अथवा मैं कहीं यात्रा में हूँ, बारात में। ऐसा नियम बना लिया जाए सबको, तो होगा क्या? अब अगर अब हमको लगे कि आज शाम हम बारात में हैं, आज हमको जप करने का समय, तो रत्ते पर कर दे जाओगी सबले। अथवा गाड़ी में, बस में बैठे हैं तो जब तो रोज नियम तो लटका लो, रोज कर ही जाओ, तो उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। अब एक दिन खूब पूछ पाठ कर मूल 6 दिन तक फिर बत्ती नहीं जलाई, तो फिर ये पूजा की विधि नहीं है। नित्य प्रति रोज, रेगुलर जिसको कहते हैं हम लोग, नित्य नियम का पालन होना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने भजन ध्यान किया तो अब देखिए धुंधुकारी को लगा, आज बड़ी अभिलाषा से धुंधुकारी आज कहाँ प्रकट हो गया? अपने घर में प्रकट हुआ, आशा अभिलाषा से, क्योंकि मेरा सगोत्री तो मेरा यही भाई है। भवसागर से मुझे कौन पार करेगा? इस प्रेत योनि से मुझे कौन बचाएगा? वो प्रेत बन करके भटक रहा था अपने पापों से। तो गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करके कुछ फलाहार किया गोकर्ण जी ने, और उसके बाद विश्राम करने लगे अपने आंगन में ही, जन्मभूमि के। तो आकर के जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने देखा यहाँ रोने की आवाज सुनाई दे रही है, कौन है ये? चारों तरफ दृष्टि डाली तो कोई शरीर किसी का दिखता नहीं, केवल रोने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? सकृन में सह सकृद्धस्त ही सकृच्च महिषो भवत। इतने में रोने की आवाज जब बंद हो गई तो फिर अचानक मेष कहते हैं बकरे को, एक बकरा सा दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद वही बकरा हाथी हो गया, सकृच्छ महिषो भवत, वही फिर भैंस हो गया। भिन्न भिन्न रूप ये धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को दिखाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भाई, तुम कौन हो? तो फिर जोर जोर से रोने लगा। तो गोकर्ण जी को लगा, वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णः धैर्य संयुतः अयं तुर्गतिकः कोपि निश्चित्याथ तमब्रवीत। गोकर्ण जी को लगा निश्चित कोई यह पाप योनि में गया हुआ कोई प्राणी है, न बोल सकता है न कुछ कह सकता है, केवल रो रहा है। कहा, कौन हो तुम? नहीं बोल पाया तो उन्होंने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से उसे अभिमंत्रित किया और उस जल को उस प्रेत की दिशा में छोड़ दिया जहां से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो मंत्रों में ऐसी शक्ति है, मंत्रों में ऐसा संकर्षण सामर्थ्य है, चुंबकीय शक्ति है कि मंत्र जपने वाले का, उसके जीवन में एक विशेष दिव्य ऊर्जा होती है। जब वो भजन करता है तो एक उसके समीप एक ऐसा व्यास तैयार होता है, दैवीय शक्तियां उसके चौतरफा विद्यमान होने लगती हैं। जहां भजन किया जाता है वहां आप बैठेंगे बहुत शांति मिलेगी। मंदिरों में हम जानू बोटा ताव वाले बैठने को तो शांति मिले, क्योंकि भजन वहां भजन के सूक्ष्म अणु वहां रह रहे, और जहां नाचार पापाचार व्यभिचार किया गया तो वहां पाप के सूक्ष्माणु रहते हैं, वहां मन विचित्त विचलित होगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने उसके शरीर में जल छोड़ दिया। अब तक तो रो रहा था, अब बोलने की शक्ति से प्राप्त हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अब जब गोकर्ण जी ने पूछा, बता अब तू कौन है, तो
कहने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, देखो भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूँ। तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुमने हमारे कुल को धन्य और पवित्र किया है, लेकिन मैं पापी अनाचारी, हाँ ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म था। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया, अपने दुष्कर्म पापाचरण से मैंने अपना ब्रह्मत्व समूल मिटा दिया। और आज देखो भैया, वैश्याओं के द्वारा अंतकाल में मुझे मृत्यु प्राप्त हुई, और आज मृत्यु के बाद मैं ये पाप योनि नरक यातनाएं भोग रहा हूँ, प्रेत बना हुआ हूँ। भैया मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। यह कहते कहते वो धुंधुकारी प्रेत रोने लगा। उसके इस करुण स्वर को सुन करके महान तेजस्वी परम तपस्वी गोकर्ण जी महाराज का हृदय भी द्रवीभूत हुआ। लेकिन संत परम विवेकी होते हैं, सांसारिक संबंध से ये मेरा भाई है, परंतु है तो ये जीव ही है, इस जीव का उद्धार होना चाहिए। कहा, देख भाई धुंधुकारी, तेरी मृत्यु के बाद तो मैंने गया जी में भी तेरे लिए श्राद्ध किया, तेरा अंत्येष्टि कर्म किया, लेकिन तू फिर भी आज अधोगति में चला गया। गया श्राद्धान्न में मुक्तिश्चेदुपायो न परस्पृह। भैया मैं इतना महान पापी हूं, एक श्राद्ध क्या, कोई गया जी में 100 श्राद्ध भी मेरे लिए करे, फिर भी इस पाप योनि से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने विचार किया, गया तीर्थ में तो श्राद्ध करने से सिद्ध भगवत सन्निधि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गया तीर्थ बिहार में, आप तो गए हैं वहां, हाँ, गयासुर की कथा आती है, बिहार में तीर्थ, एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है। जब बदले हम कांथा सुनो जानो ना कहीं ले, या न कि कांत कोणी कान नहीं सुनन गवेर, विद्वानों के संग जा करके ये डायरी कॉपी पे बैठन चाहे, और है सकूं कोई बात कहीं लहूचा खट नोट कर ले जाओ, एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है। तो गया श्रेष्ठ तीर्थ की बड़ी विशेष महिमा है। एक गयासुर नाम का राक्षस था, उसने बहुत दीर्घ काल तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहो गयासुर क्या चाहते हो, मैं अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तो नेत्र खोले, अपने सम्मुख चतुरानंद ब्रह्मा जी को देखा, कहा नहीं नहीं, हे ब्रह्मा जी मुझे तुम क्या दे सकते हो, मैं कोई भिखारी नहीं जो आपके आगे हाथ फैलाऊंगा। तुमको कुछ चाहिए तो तुम मांग लो, मैं देने वाला हूं, लेने वाला नहीं हूं, भीख मांगने वाला नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अवसर मिल गया, तो कहा ठीक है, तुम मुझे यदि प्रसन्न हो मुझ पर तो मेरे द्वारा मारे जाओ, अपना शरीर ही मुझे दे दो। तो यदि तुम मुझसे कुछ लेना नहीं चाहते, तुम मुझे देना चाहते हो तो अपना शरीर ही मुझे दे दो। तो गयासुर ने ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। अब बहुत विशालकाय इसका शरीर था। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये मरेगा कैसे, है तो उत्पत्ति राक्षस है। तो जब शरीर दे दिया तो इसके छाती पर विशाल यज्ञशाला बनी, यज्ञ कुंड बना, और एक यज्ञ सत्र चला। यज्ञ सत्र 1000 वर्ष का होता है। कैसे रहे होंगे हमारे तपस्वी ऋषि महर्षि मनीषी, 1000 वर्ष तक यज्ञ सत्र किया करते थे। आज हमको 1 मिनट का फुर्सत नहीं, और चीजा लीजिए, सब चीजा लीजिए, हमारे पाप फुर्सत चो केले रे मंदिर में केले नहीं, अरे जज फती थरा यार कहाँ आता, समय ही नहीं मिल पाया। हाँ कांत सुनो का भय नहीं आया के बारे सब अब ये कांत रोजे सुनिए, हमारे घर कांते बिगड़ के कनो कहाँ सुन के। हाँ ये स्थिति हो रही है। हाँ कहने का तात्पर्य है, जिस वस्तु से हमारा वास्तविक संबंध होता है ना, व्यक्ति समय निकाल के दिन अथवा रात करके वहां पहुंचेगा, क्योंकि उसका वास्तविक उससे लगाव है। और जिस वस्तु के प्रति हमारा वास्तविक प्रेम नहीं होता, समय होने के बाद भी अभागा जीव वहां नहीं पहुंचता। ये सत्य है। नहीं तो समय, दुनिया के सारे कार्य, हम डिस्को डांस हम कर रहे हैं, वाइन हम पी रहे हैं, अभद्रता हम कर रहे हैं, उसके लिए हम समय निकाल ले रहे हैं। लेकिन यदि अभाव है समय का, तो भजन के लिए नहीं है, सत्संग के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, सत्कर्म के लिए नहीं। तो वास्तव में हमारा उससे विशेष प्रेम नहीं है, वो खाली औपचारिक चल रहा है। तो जहां वास्तविक प्रेम होता है, उसके लिए व्यक्ति के पास सब कुछ व्यवस्था होती है, वो सब कुछ नियत तय कर देता है। ब्रह्माजूल को अपनो शरीर दे दे रे गयासुरा,
ब्रह्मा जी कोण पर गयासुर शरीर दीदी। तो ब्रह्मा जी ने गयासुर के छाती पर विशाल यज्ञ कुंड बनाया और यज्ञ सत्र चला 1000 वर्ष का। हवन होने लगा। अब देवताल समझ अब पूर्णाहुति हुई 1000 वर्ष के बाद। तो हुआ क्या, अब देवताल समझ यह छत में हवन कुंड बढ़ रहा, आप तो यह जलवे मर गया, प्राण निगाव नाला मर गए। तो जब पूर्णाहुति संपन्न हुई, एक सत्र पूर्ण हुआ, यज्ञ सत्र 1000 वर्ष का, तो जब पूर्णाहुति होने के बाद देवता निश्चिंत हो गए कि ये मर गया होगा, ब्रह्मा जी भी निश्चिंत हो गए। लेकिन जो हवन की पूर्णाहुति हुई फिर ये बैठ गया, लेटा हुआ था वो अभी भी जीवित बैठ खड़ा हो गया। आप देवता आए, घबरा गए, भाई 1000 वर्ष तक इसकी छाती पर अग्निकुंड बना, ऐसा ये प्रतापी असुर है, कैसे मरेगा, इसको तो मरना चाहिए। अब ये जौन रोल और उत्पात करो, तो सब दौड़े दौड़े भगवान हरि के पास गए। हरि से प्रार्थना की, प्रभु ये गयासुर का उद्धार करिए। तो भगवान सीधे सीधे आए, गयासुर के हृदय पर वक्षस्थल पर प्रभु ने अपने पाद का स्पर्श के चरण रख दिए। तो वहीं गयासुर फिर लेट गया। अच्छा, भगवान के चरण कमल का स्पर्श पा करके आसुरी वृत्ति वाला गयासुर अब वह भी भगवान का भक्त हो गया। ये भगवान के चरण कमल का प्रताप है। इसलिए हम और आप भगवान के चरणों को वंदन और प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम की विधि भी यही होनी चाहिए, यही है कि जहोला हम प्रणाम करो, बो हाथ अलबरौल, दायां हाथ ऊपर से रहे, दाएं हाथ से दायां पांव का स्पर्श हो, बाएं हाथ से बाएं पांव का स्पर्श हो, ये प्रणाम की विधि है। आजकल बो हाथे से ही, दाहिने हाथे से ही पुठ में हाथ लग जाओ, घुना में हाथ लग जाओ, खूट तक झुकने ताकत कह छो, इसी मारने करंट जो है लाग सो जानियो कहें धांग मार दल गए, ये विधि नहीं है प्रणाम की। इसीलिए हाँ, औरों को तो हाथ जोड़ करके, लेकिन माता पिता पति और गुरु इनको ऐसे ही झुक करके प्रणाम करना चाहिए। अच्छा चलो, हाथ झुकने में दिक्कत होना, झुकने में दैन हाथ प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम औपचारिक नहीं, वास्तविक और भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। तो भावलविक आशीर्वाद मिला। भगवान का चरण स्पर्श पा करके गयासुर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान का एक नाम नारायण है, एक नाम वासुदेव है, असंख्य नाम है भगवान के। वत्स कहो गयासुर, कहा प्रभु क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, प्रभु की स्तुति करने लगा। भगवान कहे कहो तुझे और जीवित कर दूं, कहा नहीं नहीं प्रभु अब जीवित रहना नहीं चाहता, तो क्या चाहते हो, कहा प्रभु एक ही इच्छा है, आज से आप यहाँ विराजमान हो जाओ और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे नाम से ये यहाँ पितृतीर्थ हो जाए और इस पितृतीर्थ में आप भी विराजमान हो जाओ। और जो भक्ति श्रद्धा से यहाँ आकर के अपने पूज्य पितरों के प्रति पिंडदान करे, वो सीधे आपके परम धाम को प्राप्त कर ले और इस मेरे नाम से इस तीर्थ की महिमा बढ़ जाए, इस तीर्थ का महात्म्य बढ़ा दीजिए प्रभु, मुझे भी तीर्थ कर दीजिए। तो भगवान तो दीन बंधु हैं, जो प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करे, अनुनय विनय करे, प्रभु तो कृपा सिंधु हैं। तो उस गयासुर को प्रभु ने वरदान दिया, एवं मस्तु यही होगा वत्स, आज से तुम्हारे नाम से ये पितृतीर्थ होगा। तो गयासुर के नाम से गया तीर्थ हो गया। और आज भी भगवान ने वचन दिया, ठीक है यही रहूंगा। तो भगवान गदाधर के रूप में, गदाधर विष्णु भगवान के रूप में वहां विराजमान हो गए। और आज भक्तगण जाकर के भगवान यहाँ फल्गुन देव वहां विद्यमान है और वही गदाधर भगवान का यहाँ गया जी में पिंडदान तो करते हैं। गयायाम पिंडदानेन स्वयं एको जनार्दन, पिंडदान से हरि रूप हो जाता है, अर्थात परमात्मा में वो मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। और तो इतनी बड़ी महान महिमा गया तीर्थ की है। कहाँ पढ़ो गया को तीर्थ को, राज्य में पढ़ो, बिहार में पड़ता है। तो इसीलिए भक्तगण जाकर के, आज यात्रा बड़ी सरल सहज है, यहाँ बैठो फट ये हफ्ते में कहाँ घूम भी है जहाज। पहली बार कौन सी गया सो गया, जब यात्रा ला कर छो बुढ़ापा में कर छे, घर कौन सा मेला जला के बाद में, जवानी में कोई यात्रा नहीं कर सी, गया फिर वापस होने का चांस है नहीं है, बेटी मैं मरू। लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा है, एक माह हमें संपूर्ण भारत की यात्रा करके लौटी है, तो सारी यात्रा का पुण्य और फल हमें प्राप्त हो जाता है। इतनी महान महिमा है।
तो भगवान अब तो गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्में न भविष्यति, 100 गया गदा गया जी में भी श्राद्ध से इसका उद्धार नहीं हुआ तो कैसे इसका उद्धार होगा। पापी इतना था क्रूर कुटिल। तो कहा भाई रात्रि का अवशिष्ट समय है, तुम प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय सोचता हूं। एक एक शब्द सुनिए। शेष रात्रि धुंधुकारी प्रेत को भैया गोकर्ण जी ने विदा किया, रात्रि मुझे मनन चिंतन करने दे और कल प्रातः तू आना, तेरे उद्धार का उपाय मैं सोचूंगा। धुंधुकारी तो चला गया। गोकर्ण जी को रात्रि पर्यंत नींद नहीं आई और सोचा भाई का कैसे उद्धार हो, गया श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ, ऐसा पापी अनाचारी दुराचारी ये है। तो इसका उपाय अब एक ही उपाय है, भगवान सूर्य देव से हम पूछेंगे। भगवान सूर्य भास्कर हैं, जगत चक्षु हैं, जगत के नेत्र हैं। तो भगवान सूर्य प्रकट हों और आते समय भक्त आकाश में लालिमा दिखाई दे, ऐसे समय में भगवान की आगवानी करे और पात्र में लेकर के भगवान सूर्य की उस लालिमा का दर्शन करते हुए जल देवे। तो आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। वह घर कभी दरिद्र नहीं होता। सूर्य उपासना का इतना बड़ा श्रेष्ठ महत्व है, श्रेष्ठ फल है। हाँ, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्य भगवान की पूजा विशेष बलशाली, विशेष सामर्थ्यशाली है। भगवान राम ने भी भगवान सूर्य की आराधना की थी। राम राम महाबाहु शृणुगुह्यम सनातनम येन सर्वानरेण वत्सो समरे विजयस्यसे। अगस्त्य जी ने भगवान राम को ये सूर्य की आराधना की दीक्षा दी थी। इसी को आदित्य हृदय स्तोत्र कहा जाता है। भक्तगण इसका पाठ करते हैं, इससे मेधा बढ़ती है और व्यक्ति की ऊर्जा, साहस, धैर्य, पराक्रम बढ़ता है। सूर्य की आराधना इतनी महान फलदायी है। सूर्य देव को जल दे करके प्रसन्न किया। गोकर्ण जी ने प्रार्थना की, भास्कर देव मेरे मन में एक संशय है, आप जगत चक्षु हैं, प्रभाकर हैं, भास्कर हैं, हे भानुदेव आप कृपा करें, मेरे भाई धुंधुकारी का उद्धार कैसे हो आप बतावें। मैंने बड़े बड़े उपाय किए हैं लेकिन इसको अभी भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली है। भगवान सूर्य ने कहा, देखो गोकर्ण, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा इसको सुनाओ, इसकी प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। भगवान सूर्य देव ने बताया। गोकर्ण जी ने शुभ मुहूर्त निकाल करके अपनी जन्मभूमि में जहां वो थे वहीं भागवत जी का आयोजन किया अपने भाई की प्रेत योनि के उद्धार के लिए। तो वो धुंधुकारी अब उसके लिए एक 7 गांठ का एक बांस का डंडा वहां गाड़ दिया गया, प्रेत का उसमें आवाहन किया गया। गोकर्ण जी सप्रेम महात्म्य से प्रारंभ करके कथा का वाचन करने लगे। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस बांस में वो प्रेत रहने लगा। एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। इसी क्रम में 7वें दिन की कथा में क्रमशः 7 गांठें फट गई और जब कथा पूर्ण हुई वो प्रेत धुंधुकारी सुंदर दिव्य शरीर पा करके वहां प्रकट हो गया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। न नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। अपने भाई गोकर्ण जी को शीश नवा करके इसने व्यास आसन में वंदन किया। भैया कहा तो मैं अधोगति में गया हुआ था, प्रेत योनि में भटक रहा था, तुमने आज भागवत जी की कथा सुना करके इस प्रेत योनि से, इस दुख योनि से मेरा उद्धार किया। भैया तुम्हारी जय हो। भाई को प्रणाम वंदन किया। सज्जनों, यहाँ धुंधुकारी के लिए विमान आया, भगवान के द्वारा भेजा गया और धुंधुकारी जैसा महान जघन्य अपराधी और पापी भगवान के द्वारा भेजे गए उस सुंदर विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को गया। बोले वृंदावन विहारी लाल की। सज्जनों,
अब कथा तो सबने सुनी, विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया। अब अन्य जो श्रोतागण वहां बैठे थे उन्होंने धुंधुकारी को विमान में बैठ करके धुंधुकारी के लिए विमान आया हुआ देखा, और धुंधुकारी को उस विमान में बैठ करके भगवत धाम जाते हुए भी देखा। तो श्रोताओं को बहुत संशय हुआ, कथा तो हम सबने सुनी लेकिन विमान केवल इस धुंधुकारी के लिए ही आया। गोकर्ण जी से प्रार्थना की, जब हमको आपने समान भाव से कथा सुनाई थी, लेकिन महाराज यह बताइए इसका फल में इसमें भेद क्यों हुआ? विमान सबके लिए आना चाहिए था। गोकर्ण जी कहते हैं, श्रोताओं आप सबने कथा तो सुनी, लेकिन जितनी उत्सुकता से श्रद्धा से अपने उद्धार के लिए मन लगा करके इस धुंधुकारी ने सुनी, वो आपने नहीं सुनी। इसीलिए एकाग्रता से ही मुक्ति होती है। तो यहाँ कहा हम भी भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी ने समस्त गांव के बुजुर्गों को, सयानों को, सबको बिठाया, जो जो भगवत धाम की इच्छा के अधिकारी थे, जिनकी इच्छा थी, सबको सप्रेम सादर यहाँ भागवत जी की परम पवित्र पावन कथा का बखान किया, गुणानुवाद किया। सज्जनों देखिए, वो जितने जिनकी अभिलाषा थी बाद में वैकुंठ जाने की, उन सब के लिए उस भागवत जी की कथा के प्रसाद से उतने विमान प्रकट हुए, और सब गांववासी, क्षेत्रवासी, वो सब उस विमान में बैठ करके गोकर्ण जी की कथा के माध्यम से भगवत धाम को प्राप्त कर गए। तो इतनी महान महिमा सज्जनों भागवत जी की कथा की है। तो भगवान की कृपा ली तो सुंदर अवसर बन रहा, और थोड़ा गर्मी लगने रहे फिर ये घाटी छू ज्यादा गर्म लही जा, तो बहुत बड़ी सुंदर अवसर छो। तो कथा आज थोड़ा प्रातः काल की वेला में, कलश यात्रालय है, पूछ पाठ में थोड़ा देर है आज कथा में। कल से कथा का जो समय होगा 2 बजे से प्रारंभ होगा, और 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कथा चलेगी। और कांत सोनों में ले सब लोग आओ, कतु बड़ी सुंदर अवसर है रहो। तो किसी को भगवान ऐसा अवसर देते हैं, तो आपको यह अवसर मिला, आपने आयोजन किया, इसके माध्यम से सबका यहाँ आगमन हुआ। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। जहाँ जाले आवाज जाने सब पवित्र होना, ये वेद मंत्रों ले, पुराना मंत्रों तो, और सब लोग ये बहानल आरोछा भगवान सब मंगल करो। और आज हाँ, कथा की मैं प्रातः काल की जो आरती है ध्यान दें, सुनो, 8 बजे प्रातः काल की आरती होगी। सायंकाल आरती 8 ठीक है, 7:30 बजे तक उजावर हूँ आजकल। सायंकाल की आरती भी 8 बजे से होगी, प्रातः काल की आरती भी 8 बजे होगी। जरा सुनिए। और हमारे ये जो कलाकार बंधुगण हैं सब बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, सब कथावाचक है, छन में दगड़ जो छनियो खुद कथा कहते हैं, कथा कह के आ रहे हैं, सब आपको सुंदर सुंदर मधुर संगीत सुनाएंगे। सब लोग आबे तो दिन यहाँ यश करो, मथुरा वृंदावन ये है जान चाहे, तो सब लोग आओ। और रत्ते पर 8 बजे बहुत दोपहर जाने, आजकल घर पर गुरबा छांगा 5 दिन बटी सब व्यवस्था बटी, नंतना नाश्ता बटी सब व्यवस्था है जी। तो 8 बजे पहुंचिए, और सायंकाल को यहाँ से जाने के बाद 8 बजे और आप होंगे सब लोगों यहाँ निमंत्रण छो, प्रसाद छो, भगवान सब लोग प्रसाद ये कर बनोने छो, प्रसाद बनाना, हमारे भैया लोग दाजू लोग प्रसाद बनाने, तो सब लोग भगवान प्रसाद के समझ बेर सब लोग आओ। और सब व्यवहारिक रूप ले न्योत दे रखने वाले सब, पर भगवान प्रसाद में अगर निमंत्रण नीला मिलना तो मेरा प्रसाद छो, मैं लूँ प्रसाद, मैं लूँ प्रसाद, इसलिए प्रसाद में पहुंचना चाहिए। तो बस, और कथा का आनंद लीजिए। आज की कथा यही विराम लेती है। हरे राम 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 सीता राम Sweet
रामचंद्र भगवान की। हेतु देर तक मौन रछा आपू जल बहुत आश्चर्य बात है, सब लोगों मौन धर रखी न तर बाबा हो। तो ये सब भगवान की कथा का ही प्रताप है। तो अब मौन को खोल दियो, जय जयकार करो, बोलो स्याही देवी माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बजरंग बली महाराज की, समस्त देवी देवताओं की, पूज्य संत समाज की, माता जनार्दन की, समस्त माता बहनों की, समस्त पूज्य यजमान जी की, समस्त परिवार की, समस्त ग्रामवासियों की, मित्रवासियों की, हमारे ब्राह्मण देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आरती करेंगे, सब जनी ठहर जाओ। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी
सुन दीन भिखारी